अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अमूमन यहाँ आप सियासत पर तबसरा सुनते हैं, सियासत से जुड़ी खबर सुनते हैं, लेकिन आज मैं बात करने लगा हूँ क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई है ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में। न्यूजीलैंड के हाथों होम ग्राउंड के ऊपर नए कजाफी स्टेडियम के ऊपर 78 रन से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। टीम सिलेक्शन कख समझ नहीं मुझे आई कैसी हुई है। क्या हमारी स्ट्रेंथ है? क्या हमारे पास फखर जमान की तरह कोई दो चार अच्छे हार्ड हिटर हैं? जवाब है नहीं। क्या मिडिल ऑर्डर हमारे पास तगड़ा है? जवाब है ही नहीं। क्या हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं? मुझे तो नजर नहीं आया। खुशदिल खान ऑलराउंडर है, उसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली, इसको टीम में शामिल किया गया 2 साल बाद। क्या हमारे पास अच्छा स्पिन अटैक है? इब्रार के अलावा कोई बंदा नजर नहीं आया। फास्ट बॉलर्स पर रिलाय किया हमने, शाहीन पे, नसीम शाह पे, हारिस रऊफ पे। आप स्कोर कार्ड उठा के देख लें तो नए कजाफी स्टेडियम पे लाहौरी पाकिस्तानी बड़े खुश थे कि पहला मैच हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज है वार्म अप के लिए, और न्यूजीलैंड की टीम विजिटिंग है, फिर साउथ अफ्रीका भी है। तो पाकिस्तान जरा कमाल करेगा, धाक बिठाएगा, लेकिन बड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तानी टीम वैसे तो 300 प्लस की कभी चेस करने वाली टीमों में शुमार ही नहीं होती। ये इंडिया का काम है, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का। हमारी टीम की ये करतूत नहीं। बाय द वे मैं जिक्र कर रहा था अपनी स्पोर्ट्स से मोहब्बत का, तो एक ज़माना था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज डे में, जब क्रिकेट के हवाले से हल्का फुल्का इंसाइक्लोपीडियस फ़कीर को ज़ुबानी याद होता था। मिसाल के तौर पर मुझे याद आ रहा था, क्या दिलचस्प है जो मुझे याद थी। क्रिकेट की तारीख में जो सबसे लंबा नाम था, वो श्रीलंकन प्लेयर था चमिंदा वास, उसका था। और वो नाम पूरा ऐसे था कि वर्नाकुला सूर्या पिता बेनगी हुशांता चमिंदा जोसेफ वास। तो ये चीज़ें तक फ़कीर को याद हुआ करती थी। तो आज जब क्रिकेट का ये हाल देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, और 50 ओवर्स में उन्होंने बना दिए 330 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। पहले विल यंग आउट हुआ, फिर वो रचन रविंद्रा आउट हो गया। आज उसे फील्ड में गेंद भी लगी, जख्म हुआ है, खदशा है कि शायद अगले मैच में दस्तयाब ना हो। लेकिन उसके बाद हमने देखा केन विलियमसन आया और वो खड़ा रहा। उसने लंबी बारी खेली, 80-90 गेंदें खेली, लेकिन 58 रन बना के स्ट्रेंथन किया। डेरल मिचेल की इनिंग्स आप देखें, क्या जबरदस्त तगड़ा उसका बल्ला पकड़ने का अंदाज है। हारिस रऊफ, नसीम शाह को, शाहीन को उसने ऐसे सीधा मिड ऑन की जानिब, स्ट्रेट की जानिब उठा उठा के छक्के चौके उसने मारे। अच्छा, आप स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी पुरानी है और कितनी आउटडेटेड है, और नई क्रिकेट में फर्क क्या आ चुका हुआ है। मिसाल के तौर पर यह स्कोर कार्ड मेरे पास खुना हुआ है। डेरल मिचेल ने 81 रन बनाए 84 गेंदों पर, 4 छक्के उसमें शामिल हैं। और उसके बाद जो उनका आया लड़का ग्लेन फिलिप्स, उसने पहली सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है। ये उसकी पहली सेंचुरी जो आज उसने बनाई, 102 रन की जो उसने इनिंग्स खेली, 106 की, 106 रन की उसने इनिंग्स खेली, और उसने 7 छक्के लगाए हैं, 7 छक्के और 6 चौके। और फिर नीचे एक जो ब्रेसवेल है खब्बा, उसने 30 रन की, 31 रन की इनिंग्स खेली और 3 छक्के मारे। यानी न्यूजीलैंड की इनिंग्स में 4 और 7, 11 और 3, 14 छक्के थे। और टीम पाकिस्तान की इनिंग्स में कितने छक्के थे आप जरा खुद देख लीजिएगा। ये फर्क है, ये स्टाइल का फर्क है। दे आर आउटडेटेड। और जो ये लड़का जिसने सेंचुरी मारी है ग्लेन फिलिप्स ने, इसने आखिरी जो 32 गेंदें खेली, उसके ऊपर इस लड़के ने 72 रन स्कोर किए। और हमारा क्या हाल होता है, जैसे ही फखर आउट होता है, बाबर आउट होता है, कोलैप्स, खत्म, फिनिश। और जैसे ही पाकिस्तान के ओडीआई में 5 खिलाड़ी आउट होते हैं, या टेस्ट में भी, आगे से टेल एंड शुरू हो जाती है। कोई है ही नहीं मिडिल ऑर्डर में, कोई ऑलराउंडर नाम की शय ही नहीं है। ये रोना मैं इसलिए रो रहा हूं कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ी उम्मीदें आप ना रखें, क्योंकि तुक्का ही होगा कि टीम पाकिस्तान क्लिक कर जाए। मुझे तो अफगानिस्तान से डर लग रहा है। अब आप परफॉर्मेंस देखें, 330 रन उन्होंने खड़े कर दिए जब, तो आप देखिए शाहीन अफरीदी ने गो के 3 विकेटें ली, लेकिन 10 ओवरों में शाहीन को 88 रन पड़े हैं। 10 ओवरों में अगर आपका सबसे जो प्रीमियर पेस बॉलर है, उसे 88 रन पड़ रहे हैं 8.80 की औसत से, तो भाई ये तो 3 विकेटों का फायदा नहीं है। आगे चलें, नसीम शाह को 10 ओवर में 70 रन पड़े हैं। वो हारिस पूरे ओवर पूरे नहीं कर सका, उसने 6 ओवर किए, 23 रन दिए। इब्रार हमारा एक ही स्पिनर है, उसने 10 ओवर में 41 रन दिए और 2 विकेटें उसने हासिल की। इसलिए मेरा पहले दिन से, जब से टीम सेलेक्ट हुई, मेरा सवाल था कि इब्रार के अलावा टीम में स्पिनर कौन है ही नहीं। ये फटा विकेटें हैं, फ्लैट विकेटें हैं, स्पिनिंग विकेटें हैं, या क्या है? एक दोस्त है हमारा इरफान ज़हीर, वो बता रहा था नहीं जी फटा विकेटें हैं, हमने फास्ट बॉलर के साथ खेलना है और पेस से कंट्रोल करना है। भाई ऐसा नहीं होता। हमने इंग्लैंड काबू किया था अगर टेस्ट में, तो वो स्पिनिंग ट्रैक से काबू किया था, नुमान को खिला के, साजिद को खिला के, जो अब है ही नहीं, इस स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। तो ये खुशदिल को आपने खिलाया, उसने 9 ओवरों में 66 रन दिए,
ऑलराउंडर जो आप 2 साल बाद टीम में लेके आए हैं, और बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस भी उसकी देख लें। तो ये हाल था हमारा। फिर पार्ट टाइम हमने सलमान आगा से 4 ओवर करवाए। ये बॉलिंग थी। अब जब खेलने आए हैं पाकिस्तान टीम 330 रन को चेस करने, 331 को, तो फखर जमान ने 84 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और मुझे उम्मीद थी कि शायद ये 150 मारेगा तो टीम आगे चलेगी। लेकिन ये 150 मार भी लेता, इन्होंने फिर भी बाकी किसी ने साथ नहीं देना था। उसने 84 रन खेले हैं 69 गेंदों पर। इसने 4 छक्के लगाए। एंटरटेनिंग इनिंग्स थी। नजर आ रहा था कि कोई बंदा खड़ा है, फास्ट खेल सकता है, छक्का चौका लगा सकता है। इसके अलावा एक छक्का पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने लगाया, और वो भी सलमान आगा ने। यानी फखर के 4 छक्के निकाल दें, एक छक्का सिर्फ लगाया, वो भी सलमान आगा ने। बाकी किसी प्लेयर में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, ना खड़े होने की। फ्लैट पिच के ऊपर बाबर को आपने ओपन भेज दिया। सबसे बड़ी गलती है बाबर को ओपन भेजना। आज जब मुझे पता चला, इससे पहले भी क्यास रही हो रही थी कि बाबर को ओपन करना है। बाबर को अगर आप ओपन भेजेंगे, पहले ही उसका कॉन्फिडेंस शेकी है, नई बॉल है, बेचारा जल्दी आउट होगा। मिडिल ऑर्डर में आने दें ताकि टाइम लेके खड़ा हो, जैसे केन विलियमसन खड़ा हुआ है। कामरान गुलाम को आपने भेज दिया वन डाउन में, वो भी बारी नहीं ले सका, 18 रन पे आउट हो गया। आगे आपने रिजवान साहब, कैप्टन रिजवान, पता नहीं क्यों गेंद के ऊपर फॉल करता है, ऐसे गेंद के ऊपर गिरता है, गेंद को आने नहीं देता। जैसे तेंदुलकर है, कोहली है, शुभमन है, रोहित शर्मा है, बाबर है। रिजवान गेंद के ऊपर गिरता है और इसी वजह से कभी मिड ऑन पे, कभी कीपर के हाथों, कभी किसी और तरीके से आउट होता है। रिजवान चला गया तो फिर सलमान आगा और तैयब ताहिर आ गए। इन्होंने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं। 40 और 30 रन बना के चलते बने। फिनिशर ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है। और आगे टेलेंडर शुरू हो गए। खुशदिल शाह, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े आपके ऑलराउंडर हैं, 2 साल बाद आए हैं, वहां पे रन भी दिए 9 ओवर में 66। और यहाँ पे मौसूफ जो है खुशदिल शाह साहब, 15 रन बना के आउट हो गए। फिर शाहीन अफरीदी था और नसीम शाह था, टेलेंड शुरू हो गया, खत्म। दैट्स इट। और न्यूजीलैंड बड़ी आसानी से मैच जीत गया। उनके मैट हेनरी ने 3 खिलाड़ी आउट किए। मैट हेनरी ने तकरीबन 10 ओवर से 53 रन दिए। शाहीन ने 3 विकेट लिए लेकिन 88 रन दिए। आप इससे अंदाजा करें फर्क क्या, लाइन लेंथ का, क्वालिटी का। मुझे तो टीम से बड़ी सख्त मायूसी हुई है, बिलखुसूस सिलेक्शन से, बिलखुसूस इस बात से कि आपके पास कोई बाबर और फखर के अलावा बल्ला ही नहीं है। शाहीन, नसीम, अगर दोनों में से कोई एक नहीं चलता तो पूरी बॉलिंग लाइन का बेड़ा गर्क हो जाता है। कभी हारिस इंजर्ड हो जाता है, कभी अनफिट हो जाता है, उसकी फिटनेस के मसाइल ही नहीं हल हो रहे। आप कभी आगा को ओवर दे रहे हैं, कभी इब्रार को दे रहे हैं, कभी खुशदिल को दे रहे हैं, मुतबादिल ही नहीं है। तो कैसे आप फेस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को? कैसे आप फेस करेंगे आपका मुकाबला अगर साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से या बड़ी टीमों से होता है? आप अफगानिस्तान के साथ अगर मैच होता है तो क्या करेंगे? दिल दुख है आज। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्ट्रक्चर नाम की शय नहीं है, सिलेक्शन नाम की समझ से बालातर चीज़ें हैं। 2 खिलाड़ी जो आपने तोहफे में दिए हैं, फ़हीम राना और खुशदिल शाह, और कहा जा रहा है जी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ा कमाल करके आए हैं। भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड कुछ और है, इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड कुछ और है। वो खुदा का खौफ करें। अगला मैच अब बहरहाल जो है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच होगा कराची में। अगला मैच यहीं पे कज़ाफ़ी में है। न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का जो 12 को है, 10 को है, गालिबन 10 फरवरी को है। फिर 12 को पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका कराची में, और फाइनल भी फिर कराची में होगा। उसके बाद 2-4 दिन की रेस्ट है और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से प्रैक्टिस कर रही है इंडिया की टीम भी, इंग्लैंड की टीम भी। वहाँ पे इंग्लैंड पहुंचा है, ओडीआई सीरीज वहाँ खेली जा रही है। बिग इवेंट है। काश अच्छी सिलेक्शन होती। इस टीम से तवक्को दुआ के ऊपर है, तुक्के के ऊपर है, वगरना जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो आपके सामने है। 2-4 खिलाड़ी आउट हो जाएं, अच्छा मेंटल स्ट्रेंथ नहीं। एक तो होता है ना स्ट्रेंथ होकर खड़ा होना है, टिकना है ही नहीं। बाबर ने अगर 50-100 नहीं मारा, टीम फारिग है। फखर का बल्ला नहीं चला 70-80 का, टीम फारिग। शाहीन ने पहले 3 विकेट नहीं निकाली, टीम फारिग। तो इस तरह नहीं, आज की क्रिकेट ये नहीं है। और मौजे अब होना बंद हो चुके हैं। वो और दौर था जब वसीम, वकार, रजाक, अजहर, शोएब, बड़े बड़े लोग थे जो एक सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देते थे। अब वो पोटेंशियल नहीं है। मायूसी है, इसलिए सोचा कि दिल हल्का करूं आपके सामने। मुझे इजाज़त दें और मैं कोशिश करूंगा आइंदा आपकी खिदमत में पोस्ट मैच कमेंट्स ज़रूर लेके आऊँ। कई दिलचस्प तबसरे भी मेरे पास आए हुए थे, लेकिन वो अगली एपिसोड तक महफूज रखते हैं। फिलहाल पाकिस्तान तो मुझे फाइनल में जाता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर आप साउथ अफ्रीका को हराते हैं, क्योंकि एक एक मैच खेलना है, और उधर से न्यूजीलैंड भी साउथ अफ्रीका को हराता है, तो पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। वरना ये साउथ अफ्रीका एक मैच भी जीत गया तो फार है, क्योंकि रन रेट हमारा बहुत माठा होगा। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।